भी इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे। जब तक अपोजिशन और हुकूमत इन तमाम मामलात के ऊपर एक दूसरे को साथ लेके नहीं चलेंगे बहुत सारे मामलात के ऊपर, तो निज़ाम आगे बढ़ेगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के लिए हिमायत का मिशन। पीटीआई इन एक्शन। अयाज सादिक से मुलाकात, इलेक्शन से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत, जियालों से दस्तबरदारी की अपील। खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं, तो इससे पार्लिमान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। उन लोगों ने मजाक में ये बात की, तो मैंने भी ये कहा नए पाकिस्तान में नई बात आनी चाहिए कि सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन जो हो उनको स्पीकर बनाया जाए। तो नेचुरली सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन एक नवीद कमर है, एक मैं हूँ। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुत्तहिदा वालों से भी बैठक, बीएनपी मेंगल के रहनुमाओं से भी मुलाकात, असेंबली में हिमायत पर बातचीत। इक़्तिदार की पुरम मुंतकली का वक्त आन पहुंचा। 15वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास कल होगा। अरकान हलफ उठाएंगे। 30वें वजीर आजम का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। पीटीआई 177 नशिस्तों के साथ नंबर 1, मुखालिफ जमातों की 153 सीटें। 73 रोज बाद कौमी असम्बली की रौनकें बहाल होने को। मेंबर्स की सहूलत के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम, रजिस्ट्रेशन के लिए कार्ड बन गए। जरदारी और बिलावल की भी पार्लियामेंट हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत शुरू करने के लिए तैयार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इजलास भी कल शेड्यूल। पंजाब असम्बली के अरकान 15 अगस्त को हलफ उठाएंगे। जहाँ शरीफ बरदरान ने सूबे में भी और वफाक में भी इदारों को खोखला कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम आके तमाम इनकी चीज़ों को बेनकाबी करेंगे। बल्दियात का निज़ाम एक बिल्कुल नया लेके आएंगे। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के लिए कानून साजी का ऐलान। शहबाज दौर के इक़दामात बेनकाब करने का अहद। जहांगीर तरीन और अलीम खान की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। बड़े सूबे में वोट लेने के लिए लीगी रहनुमाओं से भी बातचीत का दावा। जहाज है तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। मेरे ख्याल में इसमें हरकत में बरकत थी। ये भी हो सकता है कि नून से भी कई लोग अगर अपना उनका ज़मीर इजाज़त दे और ज़मीर लोग हैं ऐसे भी आपके साथ रास्ते में। जी बिल्कुल जी, स्पीकर में हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल है स्पीकर के हवाले से। और हमें ये मैं कह सकता हूँ नून के बेशतर लोगों से हमारी बात चल रही है। हलीम आदिल शेख साहब पीटीआई की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हिमायत करने का फैसला किया है। हम नहीं चाहते थे कि हम एक प्रेस रिलीज निकाल दें और हमारे साथी हमारे दोस्त ये ना हो कि वो खबर पड़े कि जी हमने इसको अनाउंस कर दिया। तो मैं हाजिर हुआ था अपनी पार्टी की जानिब से। एक दूसरे को हाजी कहने वाले हलीम आदिल शेख और मुत्तहिदा की फुर्तियां। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नामजदगी नहीं हुई। इमरान इस्माइल ने कराची पहुंचकर पकी पकाई हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम फाइनल हो चुका है और वो आज हम अपनी पार्टी में मुशावरत के साथ हमारे फिरदौस नकवी साहब कराची के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ और हमारी हलीफ जमातों के साथ बैठ के उसका फाइनल करके अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। हलीम आदिल शेख साहब को वहाँ से भेजा गया था कि दूसरी हलीफ जमातों से गुफ्तगू कर लें। इमरान खान से सऊदी फरमारवा शाह सलमान का राबता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक से ज़ायद सीटों पर कामयाब उम्मीदवार कौन सी निशिस्त रखेंगे, फैसले के लिए कल आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफे भिजवाने की हिदायत कर दी। खवातीन की मखसूस नशिस्तें मौरूसी सियासत के ज़ेर असर। ख्वाजा आसिफ, परवेज मलिक, तारिक फातमी और जमशेद इकबाल चीमा की बेगमात रुकने असम्बली। मरियम औरंगजेब और वालिदा ताहिरा भी MNA मुंतखब। परवेज खटक की भाभी भी ऐवान का हिस्सा।
मोहम्मद सफदर का पिम्स अस्पताल में 4 रोज से इलाज, सेहत बेहतर हो गई। शुगर और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, 1-2 रोज में अडयाला जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। चमन में दहशतगर्दी, मॉल रोड पर पुलिस ऑफिस के सामने धमाका, एक शख्स जान बहक, 2 FC एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को भी नुकसान। घरेलू झगड़े से 2 घरों में सफे मातम, 4 सद्दा के इलाके रजड़ में गोलियां चल गईं, 3 भाई और 3 खवातीन जान बहक, 2 जख्मी। लड़का जो खुद अपने दोस्त के साथ इन्वॉल्व हुआ और उसने एक फेक मैसेज चलाया और अपने बाप से पैसे हासिल किए उसने 5 लाख रुपए, जो कि 5 लाख रुपए उससे बरामद हुए। घर वालों से 5 लाख रुपए बटोरने का ड्रामा फ्लॉप। कराची में अपने अगवा की प्लानिंग नाकाम, पुलिस ने नौजवान को दोस्त समेत गिरफ्तार कर लिया। जाली मुकाबले में 2 तालिबे इल्मों का कत्ल, फैसलाबाद पुलिस ने चौथा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया, 5वीं की तलाश जारी। मुल्तान मेट्रो बस स्कैंडल की तहकीकात, साबिक DC नादिर चट्टा ने आहत चीमा के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। नैब की तलबी पर पेशी के बजाय बैरून मुल्क फरार, हुकाम ने फंड्स मुंतकिली का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कराची में मैट्रिक साइंस ग्रुप के सालाना इम्तिहानात का नतीजा आ गया, लड़कियां छा गईं, पहली दोनों पोजीशंस तालबात के नाम, कामयाबी का तनासुब 63%। जुल्हज का चांद नजर आ गया, जिला हंगरू और लसबेला से शहादतें मौसूल। ईद उल अजहा 22 अगस्त बुध को होगी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। बादशाह, बबलू, रुस्तम और बादल जमीन पर उतर आए। कराची के इलाके नाजिमाबाद में दिलचस्प नजारा देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। मेरे पास जो इनका टाइटल है वो छोटी दुनिया के नाम से है। लोग जैसे ही एंटर होते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि छोटी दुनिया कहाँ पर है। कहाँ नहीं, यहाँ एक सफेद तो दूसरा भूरा, कद छोटा लेकिन वजन पूरा, जोड़ी अभी तक किसी ने ना तोड़ी। कराची की मवेशी मंडी में लोगों की बैलों के साथ सेल्फी। छोटे कद के जानवर हैं, उनको ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है क्योंकि वो क्यूट हैं और उनकी हरकतें वो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट लग रही है और बच्चे भी ज़्यादा अट्रैक्ट वो छोटे एनिमल्स को देख के हो रहे हैं। ज़रा से भी उनको टच कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि वो मुझे मार देंगे, मैं फौरी पीछे हो जा रही हूँ। यहाँ पे 2 जानवर थे, उनका नाम भी छोटी दुनिया है, हमें वो बहुत डिफरेंट लगे, हमने बहुत सारी सेल्फीज भी लिया, उनको देख के बहुत अच्छा। शहर शहर सब्ज हिलाली पर चमोकी बहार, मिली नगमों की गूंज, बैजेस, हैट, हैंडबैंड्स और झंडियों के स्टॉल्स पर रश, पूरी कौम तैयारियों में मगन। जश्न आजादी के रंग दुनिया न्यूज के संग, सेल्फी बनाएं और हमें भिजवाएं, हम दिखाएंगे वतन से मोहब्बत के मुनफरिद अंदाज। शहर कायद में फुआर, लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, कई इलाकों में बत्ती गायब, हेलीकॉप्टर के डिफेंस के ग्राउंड में हंगामी लैंडिंग। कराची में डंकी का ट्रेस, कोई गिरा तो कोई रोकने से भी ना रुका, नया दौर सब पर बाजी ले गया, बड़ी पूंछ की दूसरी और पीके की तीसरी पोजीशन। गधे को भी बहुत मेहनत किया, इसको खिला पिलाकर हमने लाया, इस नतीजे पर पहुंचा, इसको पहला फर्स्ट नंबर पे हम आया। स्टीयरिंग जो है वो स्लिप होती थी, गधों के पैर स्लिप हो रहे थे, पकड़ नहीं सकते थे बाबा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा नंबर पे आ गया, ये भी शुक्र है गधे ने हिम्मत किया कि थोड़ा बहुत खाया पिया था, ऐसा नहीं है घास दाने पे लेके थोड़ा बहुत उसको खिला के में लेके। बुलेटिन के आगाज में चांद की बात, जुल्हज का चांद नजर आ गया है और ईद उल अजहा 22 अगस्त बरोज बुध को होगी।
चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी में कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चांद नजर आने का ऐलान किया गया। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मरकजी इजलास कराची में हुआ, जिसके बाद चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद की रुयत का ऐलान किया। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कराची में महकमे मौसमियात के दफ्तर में इजलास की सदारत की और आपको बताएं कि ये बताया गया है कि जिलहज का चांद नजर आ गया है और अब बरोज बुध 22 तारीख को ईद होगी। ईद उल अजहा 22 अगस्त बरोज बुध को होगी और इस सिलसिले में आज जोनल कमेटीज के इजलास हुए और इसके अलावा जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है उसका इजलास कराची में हुआ, जिसके बाद चेयरमैन ने यह ऐलान किया कि चांद नजर आ चुका है, जिसकी शहादत हंगू और लसबेला से मौसूल हुई हैं और इस तरह अब ईद 22 अगस्त को होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आजम के लिए हिमायत का मिशन। पीटीआई वफ्द की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें हुई हैं। पीटीआई ने नून लीग को इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी से स्पीकर के उम्मीदवार असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की अपील भी कर दी गई है। तो स्पीकरशिप, डेप्यूटी स्पीकरशिप और वजीर आजम के लिए हिमायत का ये मिशन है और इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ का वफ्द इस्लामाबाद में आज अहम मुलाकातें करता रहा। नंबर गेम के मुश्किल काम के बाद हुकूमत साजी का मरहला। पीटीआई स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आजम की हिमायत के लिए इन एक्शन। बड़े हरीफों और इत्तेहादियों के साथ खिलाड़ियों की बैठक पे बैठक। नामजद स्पीकर असद कैसर, फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं पर मुश्तमिल वफ्द अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर पहुंचा और स्पीकर कौमी असम्बली को इमरान खान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत दी। इलेक्शन से मुतालिक नवाज लीग के तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई। अयाज सादिक ने मुलाकात को मस्बत करार दिया। जो ये 25 तारीख को इलेक्शन हुआ, इससे जो रिलेटेड इशूज़ हैं, जहाँ कोई कंट्रोवर्सी है, जहाँ कोई कमी कोताही है, उसके ऊपर भी इनकी ये ऑफ़र है कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको देखा जाए। मरियम औरंगजेब ने वजाहत की कि पीटीआई वफ्द की मुलाकात पार्टी नहीं स्पीकर की हैसियत में हुई। असद कैसर ने स्पीकर इलेक्शन के बारे में मालूमात हासिल की। कप्तान के खिलाड़ी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मिले। फवाद चौधरी ने हुकूमत और अपोजिशन को दो पहिए करार दिया और खुर्शीद शाह से असद कैसर के हक में दस्तबरदारी की अपील कर दी। खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाएं, तो इससे पार्लिमान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। इंतखाबात के मामले के ऊपर भी हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। जैसे पहले दिन चेयरमैन साहब ने कहा था कि जो तहकीकात चाहिए होंगी इंतखाबात के लिए वो हम कराने को तैयार हैं और उसमें भी जो तजावीज़ हमें अपोजिशन देगी हम इंशाल्लाह उसको लेके आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने कौमी मफाद में कानून साजी में ताउन की यकीन दहानी तो कराई, लेकिन खुर्शीद शाह ने अक्सरियती जमात को मजाक ही मजाक में अपनी ख्वाहिश भी बता दी। उन लोगों ने मजाक में ये बात की तो मैंने भी ये कहा कि ये नए पाकिस्तान की बातें हैं। नए पाकिस्तान में नई बात आनी चाहिए कि सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन जो हो उनको स्पीकर बनाया जाए। तो नेचुरली सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन एक नवीद कमर है, एक मैं हूँ इस वक्त, जो कंटिन्यू उस पार्लियामेंट में आ रहे हैं, 8वीं मरतबा है। तो वो उस पर हंस पड़े, कहा कि शायद ये रवायत, मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि ये रवायत आप कायम करें। पीटीआई के वफ्द ने अपनी इत्तेहादी जमातों MQM और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से भी अलग अलग मुलाकात की और वजीर आजम की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की भी दावत दी। और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का मरहला आन पहुंचा है। नई कौमी असम्बली का इजलास कल होगा। अरकान जिसमें हल्फ उठाएंगे और मुल्क के 30वें वजीर आजम का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। पीटीआई 177 नशिस्तों के साथ नंबर 1 है और मुखालिफ जमातों की 153 सीटें हैं। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली का मरहला आ गया है। ऐसे में नई कौमी असम्बली का इजलास कल, अरकान हल्फ उठाएंगे और मुल्क के 30वें वजीर आजम का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। नई कौमी असम्बली की पीर को हलफ बर्दारी की तैयारी। बिलावल भुट्टो समेत कई अरकान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में पहली एंट्री। शहबाज शरीफ की पंजाब में तवील अरसे तक हुक्मरानी के बाद अपोजिशन के लिए मरकज में वापसी होगी। हलफ बर्दारी के अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम का इंतखाब पहले इजलास के एजेंडे में शामिल।
कौमी असम्बली का इजलास 13 अगस्त को सुबह 10 बजे तलब किया गया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नौ मुंतखब अरकान को गुलदस्ते पेश करके खुश आमदीद कहा जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक पहले इजलास की सदारत करेंगे और नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इसके बाद MNAs बारी बारी अरकान की फहरिस्त पर दस्तखत करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 14 अगस्त बरोज मंगल 12 बजे तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा कराए जा सकेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त को होगा। अली मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के लिए कानून साजी का ऐलान कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर खान तरीन ने ऐलान किया कि शहबाज दौर के इक़दामात बेनकाब किए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीगी रहनुमाओं से भी राबतों की तस्दीक कर दी है और साथ ही आज की मुलाकात में यह भी तय किया गया है कि एक नया बल्दियाती निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा, उसके लिए कानून साजी होगी। साथ ही उनकी जानिब से बड़ा दावा भी किया गया कि वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो तहरीक इंसाफ से राबते में है। और 73 रोज बाद कौमी असम्बली की रौनकें बहाल। हलफ से एक रोज पहले अरकान की सहूलत के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिया गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट आमद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वोट देने से मुताल्लिक सवाल आज गोल कर गए, जबकि आसिफ अली जरदारी से भी कुछ दिलचस्प सवालात हुए, लेकिन इंतहाई अहम मामला मुत्तहिदा अपोजिशन को लेकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ होंगे तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? ये सवाल जब बिलावल भुट्टो जरदारी से किया गया तो वो इस सवाल का जवाब गोल कर गए। और सिंध में अपोजिशन लीडर कौन होगा? हलीम आदिल शेख की MKM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सवालात उठने लगे। मुत्तहिदा रहनुमा कल हलीम आदिल शेख को बार बार अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार पुकारते रहे, लेकिन शेख साहब ने रोका ना ही टोका। पार्टी के अंदर से हलीम आदिल की मुखालिफत हुई तो क़यादत को वजाहत करना पड़ी कि अभी तक कोई नामजदगी ही नहीं हुई। ये सियासत है या आदत? हर बात पे गड़बड़, इब्हाम भी धड़ाधड़। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर भी यही हुआ। हलीम आदिल शेख MKM के कैंप गए, मीडिया से गुफ्तगू हुई तो मेजबान बहुत कुछ भूल गए। हलीम आदिल शेख साहब PTI की जानिब से लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हिमायत करने का फैसला किया है। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने बार बार हलीम आदिल शेख को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का उम्मीदवार कहा। PTI रहनुमा ने खुद भी सुना लेकिन वजाहत में एक लफ्ज न बोला। मुबहम गुफ्तगू में खुद उम्मीदवार होने का तासुर दिया। हम नहीं चाहते थे कि हम एक प्रेस रिलीज निकाल दें और हमारे साथी, हमारे दोस्त, ये ना हो कि वो खबर पड़े कि जी हमने इसको अनाउंस कर दिया। तो मैं हाजिर हुआ था अपनी पार्टी की जानिब से। मीडिया टॉक खबरों में आई हलीम आदिल शेख की नामजदगी का तासुर बना, जो 20 PTI अरकान की मुखालिफत के बाद मजीद गहरा हो गया। इख्तिलाफात की बात छिड़ी तो PTI भी बोल पड़ी। लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम फाइनल हो चुका है और वो आज हम अपनी पार्टी में मुशावरत के साथ, हमारे फिरदौस नकवी साहब कराची के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ और हमारी हलीफ जमातों के साथ बैठ के उसका फाइनल करके अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, इसलिए मैं अभी कह नहीं चाह रहा हूँ। जो एक मिनट, PTI का होगा इंशाल्लाह, PTI का होगा। हलीम आदिल शेख साहब को वहाँ से भेजा गया था कि दूसरी हलीफ जमातों से गुफ्तगू कर लें। असर लगारी ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया जिसने सब फुर्तियों पर पानी फेर दिया। सूबाई ऐवानों की रौनकें भी बहाल होने के करीब हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलीज़ के इजलास कल होंगे और 9 मुंतखब अरकान यहाँ हल्फ उठाएंगे, जबकि सिंध बलूचिस्तान में स्पीकर्स का इंतखाब भी होगा और पंजाब असम्बली का पहला बाकायदा इजलास 15 अगस्त को तलब कर लिया गया है। इलेक्शन 2018 के बाद सूबाई असम्बलियों की रौनकें बहाल होने को तैयार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास कल होंगे।
सिंध असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे होगा। सदारत स्पीकर आगा सिराज दुरानी करेंगे। इजलास में नौमुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे, अक्सर पुराने जबकि नए चेहरे भी शामिल हैं। इजलास में नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा। वजीर आला के चुनाव के लिए इजलास यौम आज़ादी के बाद बुलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी सुबह 10 बजे शेड्यूल है। ऐवान के 113 नए मकीन हल्फ उठाएंगे। स्पीकर असद कैसर की अदम मौजूदगी के बायस गवर्नर की तरफ से नामजद प्रिजाइडिंग अफसर सदारत करेंगे। हल्फ के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दोपहर 4 बजे तक वसूल किए जाएंगे। स्पीकर का इंतखाब 15 अगस्त को खुफिया राय शुमारी से होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब और हल्फ भी 15 अगस्त को होगा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास दिन 11 बजे बुलाया गया है, जिसमें नौमुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। सदारत राहीला दुरानी करेंगी। शाम 4 बजे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। पंजाब असम्बली का इजलास 15 अगस्त को बुलाया गया है, जहां हुकूमत साजी के पहले मरहले में नौमुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। सदारत राना इकबाल करेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। तमाम सूबाई असम्बलियों में तज़ीनो आराइश और दीगर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तें अपनों में बट गईं। मुस्लिम लीग नून और PTI की नवाजिशात, नून लीग की नशिस्तों पर रहनुमाओं के पर्सनल सेक्रेटरीज की बेगमात और बहनें बाजी ले गईं। तहरीक इंसाफ की 33 में से 17 मुंतखब खवातीन का ताल्लुक लाहौर से है, तो यहाँ पर खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अपनों में ही बट चुकी हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, कहिएगा, पुराने पाकिस्तान वाले और नए पाकिस्तान वाले दोनों एक ही रविश पर हैं? जी बिल्कुल, जो है अभी तो नया पाकिस्तान कहाँ है और पुराना पाकिस्तान, बहरहाल उन्होंने पंजाब असम्बली का जो महाज है वो लाहौर की जो खवातीन है उन्होंने सर कर लिया। यानी 66 मखसूस नशिस्तें हैं कुल खवातीन की, जिसमें से 39 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है, जिसमें 33 खवातीन है तहरीक इंसाफ की, उनका 17 का ताल्लुक जो है लाहौर से है। मुस्लिम लीग नून की 30 खवातीन जो है मुंतखब होकर जा रही हैं, जिसमें से 21 का ताल्लुक लाहौर से है, और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की भी जो वाहिद रुकन असम्बली हैं उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। इसी तरह जो नवाजिशात की जो आपने बात की, उसमें मियां हमजा शहबाज के जो सेक्रेटरी हैं अहमद भट्ट, उनकी बेगम शामिल हैं। एक राहीला बीबी हैं जो मरियम नवाज की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनकी बहन शामिल हैं। एक सानिया बीबी हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि वो वहाँ पर जो है नून लीग की मीडिया सेल में काम करती थी और कैंपेन बनाया करती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।